कभी ऐसा लगा है कि निराशा सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक तरह का जाल है, एक ऐसा चक्र जिसमें इंसान फंसता चला जाता है। चलिए आज इसी चक्र को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हमें सीधे नाकामी की तरफ खींचता कैसे है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में निराशा ही असफलता की वजह है, या फिर ऐसा है कि असफलता की वजह से निराशा पैदा होती है। मतलब कौन पहले आता है? ये एक पहेली की तरह है और इसका जवाब काफी दिलचस्प है। और जवाब ये है कि हाँ, निराशा सिर्फ असफलता का नतीजा नहीं है, बल्कि ये खुद असफलता की एक बड़ी वजह बन जाती है। मतलब ये कोई पैसिव रिएक्शन नहीं है, ये एक एक्टिव फोर्स है जो हमें नीचे की ओर खींचती है। तो सवाल ये है कि निराशा ये करती कैसे है? इसकी शुरुआत बाहर की दुनिया में नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर से होती है। ये एक तरह का भीतरी पतन है, अ सॉर्ट ऑफ इनर कोलैप्स। सोचिए जरा, जब निराशा हम पर हावी होने लगती है तो वो सीधा हमारी मेंटल और इमोशनल बुनियाद पर हमला करती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग की नींव अंदर ही अंदर खोखली हो रही हो, भले ही वो बाहर से ठीक ठाक दिख रही हो। और ये जो अंदरूनी टूट फूट होती है ना, ये हमसे तीन बहुत कीमती चीजें छीन लेती है। सबसे पहली, हमारी एनर्जी, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता। दूसरा, हमारा विश्वास, खुद पर से भी और आने वाले कल से भी, दोनों से उड़ जाता है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमारी एबिलिटी। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ दीवारें हैं, कोई रास्ता ही नहीं है। और जाहिर है, जब अंदर की दुनिया इस तरह बिखरने लगती है तो उसका असर बाहर तो दिखेगा ही। हमारे काम, हमारी कोशिशें, सब पर जैसे ब्रेक लग जाता है। सारे प्रयास रुक जाते हैं। ऐसा होता है सीमित सोच की वजह से। निराशा, आप कह सकते हैं, हमारे दिमाग पर एक कोहरे की तरह छा जाती है। ये हमारे सोचने समझने का दायरा एकदम छोटा कर देती है। ना तो आगे का कोई प्लान सूझता है और ना ही वो मौके नजर आते हैं जो शायद ठीक हमारे सामने हों। यहां पर उम्मीद और निराशा का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, जहां उम्मीद हमें आगे बढ़ने के लिए प्लान बनाने की ताकत देती है, नए नए मौके पहचानने में मदद करती है, वहीं निराशा इन सब दरवाजों पर ताला लगा देती है। और सोच का ये जो पैरालिसिस है ना, ये हर कोशिश को रोक देता है। दिमाग जैसे फ्रीज हो जाता है। और जब दिमाग ही काम ना करे तो इंसान आगे बढ़ेगा कैसे? और बस यहीं से हार का रास्ता बनना शुरू हो जाता है। पहला स्टेप, कोशिशें बंद हो जाती हैं। दूसरा स्टेप, धीरे धीरे इंसान हार को अपनी हकीकत मानकर उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक खामोश हार होती है जो बिना लड़े ही मान ली जाती है। तो फिर निराशा का असली काम क्या है? ये सीधे सीधे सक्सेस की जड़ पर हमला करती है। यह उन चीजों को ही खत्म कर देती है जिनके बिना कामयाबी मिल ही नहीं सकती। कह सकते हैं कि यह सफलता का सबसे बड़ा छुपा हुआ दुश्मन है। देखिए, किसी भी कामयाबी के लिए तीन पिलर्स बहुत जरूरी होते हैं। पहली है आशा, जो मुश्किल वक्त में भी रास्ता दिखाती है। दूसरा है धैर्य, जो हमें टिके रहने की हिम्मत देता है। और तीसरा है निरंतरता, यानी लगातार कोशिश करते रहना। और निराशा का काम ही यही है। वो एक एक करके इन तीनों पिलर्स को गिरा देती है। वो आशा को खा जाती है, धैर्य को तोड़ देती है और लगातार कोशिश करने की इच्छा को ही खत्म कर देती है। तो इस पूरे चक्र का इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? जब ये तबाही का पहिया घूमना बंद करता है तो आखिर में हाथ क्या लगता है? अंत में जो हासिल होता है वो है -1। ये सिर्फ एक नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, ये हमारे आत्मबल में, हमारी अपनी ताकत में सीधी कटौती है। ये हमें जीरो पर नहीं लाता, बल्कि जीरो से भी नीचे ले जाता है। और सारी बात का निचोड़ बस यही है। निराशा में डूबना हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे आत्मबल को कमजोर करता है और हमें असफलता की तरफ धकेलता है। ये एक सीधी और कड़वी सच्चाई है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर ये चक्र इतना खतरनाक है तो इसे खुद अपने अंदर या अपने आसपास के लोगों में कैसे पहचाना जाए? क्योंकि शायद इस चक्र को पहचान लेना ही इसे तोड़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम है।